ग्रामीण नहीं चाहते तो सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए और इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और उसके हम लोग पूरी समर्थन में हैं। भूपेश बघेल की से अगर जन सुनवाई हुई तो मोर छाती में पहले चक्के जन सुनवाई करे जाएगी इसे बेचनाच नहीं चाहिए। करोड़ों रुपए एकड़ में भूमि धन जमीन विधानसभा में हर संभव, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम हो, चाहे स्थगन के माध्यम से हो, हर प्रक्रिया से हमारे विधायक साथी इस मामले को उठाएंगे। अभी विधायक दल भूपेश बघेल की से अगर जन सुनवाई हुई तो मोर छाती में पहले चक्के जन सुनवाई करे जाएगी इसे हम चाउर और नून ला खा के जी जाबो, फिर कंपनी नहीं होना चाहिए। ये सरकार ने चेताता हूँ साफ साफ में है, मैं अपन और मोर संग में आसपास के किसान 39 गाँव ये जमीन ला छोड़ा नहीं दो, चाहे ओकर पर मोर जान क्यों न जाए। मैं आप लोग चेताता हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आपने देखा था आरबी न्यूज। अब कल एक खबर सामने आ रही थी कि खैरागढ़ खदान गंडई में फैक्ट्री खुलने वाला है, वो कुछ दिन के लिए स्थगित कर दे। तो हम ग्रामीण से जाने की कोशिश करबो कि ऊपर का कुछ चिंता हवे और का कुछ ऊपर मांग हवे। खुलने वाला हवे, जन सुनवाई हवे, वहाँ भी कुछ दिन के लिए रुक गए, कुछ दिन के लिए अभी निरस्त करेंगे, पूरा रद्द नहीं करेंगे। का कुछ मांग हवे नहीं होना चाहिए, रद्द करना चाहिए। यहाँ अपना काबर हवे सब के दुख पीड़े है ना भैया। खेती खाल है ना, 3 फसल होता है। सीमेंट फैक्ट्री खुलेगा, बेरोजगार को रोजगार देगा तो कहाँ होगा। हमारा खेती रोजगार है ना भैया, खेती किसानी कर रहे हैं, वही जीवन जीवा रहे हैं। भैया कितना सारा खेत जा रहा है अभी? बहुत सारा जा रहा है किसान का। सुने में आते कि 5 गांव में खुली, लेकिन प्रभावित 50 गांव होगा भैया, पूरा नुकसान होगा। आसपास पूरा जुड़े तो प्रशासन की तरफ से का कुछ मांग? वही सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलना है, रद्द होना चाहिए। आश्वासन नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। जनप्रतिनिधि बने मन का लगे सब है, प्रयास कर सब है, नहीं खुलना चाहिए बोला थे, रद्द होना चाहिए बोला थे। ताले है जन सुनवाई है, हमारे मन प्रक्रिया आगे बढ़ी। अभी जन सुनवाई रोके के है, उसे होते कि कोई शक हवे कि बाद में भी खुल सकते हैं। अब कोई ठिकाना नहीं है यार, खुल सकती का नहीं खुल सके, इस जगह बस करे हैं कंपनी तरफ से भी ये बयान आया है कि वो जो जहाँ खुली वहाँ के वो लोग मन रोजगार दे, रोजगार नहीं चाहिए भैया। अपन मन खेती बाड़ी करैए आदमी अपन वहीं ठीक है ना। और हवे हमारे से किसान भाई हवे, ओकर से बात करे तो भैया का नाम है? हुकुम जंगेल। अभी फैक्ट्री खुलने वाला है, वो अभी कुछ दिन के लिए रोके गए। अभी पूरा रद्द नहीं करे, नहीं करे हो तो पता है, नहीं करे वो तो दिखावा है कर। तो कितना डर कितना हवे कि आपला लगता है कि खुल जी? नहीं खोल ही नहीं सके। यहाँ हर आदमी डटे रहेंगे अभी जब तक नहीं आया। कुछ दिन पहले भूपेश बघेल भी आ रही थी, उठाई तो ज्यादा संदेश सबके दबाव जाता है लगते कि तो सही में खुल जाए यहाँ मुश्किल है। हम कभी देख रहे कि यहाँ फैक्ट्री नहीं पहली बार है इस टाइप के आंदोलन, इस टाइप के भीड़ आंदोलन। आदमी है अपन घर द्वार छोड़ के सब जा रहे हैं, मतलब आदमी रैली में निकला था। किसानी काम है टोटली गाँव के ना, पूरा खेती काम है। उस दिन तो 1000 ट्रैक्टर रैली से आपका लगता है कि कंपनी वाले आपके ऊपर प्रदर्शन देख के रोके के ही कि देख के अभी रोके के वो टाइम में कुछ आवत हुआ ताकि मन पीछे हो जाए करके, लेकिन नहीं हुआ ना। जनता रोज डटे रही है, जब तक वो घर सुनवाई नहीं तब तक जमीन नहीं बेचना नहीं चाहिए। करोड़ों रुपए एकड़ में मांगी भूमि धन जमीन बेच के जाबो कहाँ। यह सदर में बयान वायरल हुआ था कि जब वो शुरू में विधायक बनी थे सीमेंट फैक्ट्री खुलना चाहिए बोला था, वो तो गलत है। आप बोला थे कि नहीं खुलना चाहिए, अभी वो विपक्ष में हवे, लेकिन बोलना नहीं प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिले अभी। प्रशासन तो कोई अभी नहीं करते हैं, सब सिर्फ प्रेशर है, सब चलते सब शासन की तरफ से होते हैं। अभी इतना सकला है का एक खर्च पर सकला है, खोलन नहीं देना है करके, हटना नहीं पीछे नहीं करके। अभी तो भीड़ ही है, कल तो बहुत ज्यादा भीड़ है। 8 से 10 हजार आदमी हम भीड़ है जाके घर के रोज 24 घंटे ड्यूटी में है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग आने वाला है। यही इंतजार में सब करते थे, सबके आदमी के सब चला। यहाँ जमीन बेच के जाही कर, यहाँ हजारों आदमी लगते है कि पूरा परिवार ही यहाँ खुली यहाँ कर खुला था, परिवार पूरा बर्बाद हो जाए। जाहिर तो जाही कर सब यही रहना है। तो जमीन तो कोई करोड़ों मांगी तो नहीं बेचे, यहाँ सब यहाँ फैक्ट्री कोई जरूरत नहीं है। ये सब किसान आदमी सब 10-10 बनिहार इसने चला था ना मन, सब मजदूर में काम करते। किसान भाई 3 फसल लेते, 3 फसल लेते, उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ अभी धान ले हम
कभी चना लेते चना के बाद मूंग लेते 3 फसल ऐसा होगा फिर धान लेते टमाटर की खेती, आलू की खेती, सब्जी की भी खेती चलत पूरा यहाँ फायदे है। यहाँ पुलिस पूरे डंडा लाठी चढ़ पूरा बैठे है सामने, तो वहाँ के भी कंपनी वाले में कोई नहीं आते। और दिन के रैली के बाद तो हवा हो गई सब 8-1000 रैली मैंने रखा कुछ कहा अरे तो भाई ओकर से बात करबो कि ओमन का कुछ बोला थे जन सुनवाई रही थे कल एक दिन पहले वहाँ निरस्त हो चुके, लेकिन पूरा रद्द नहीं हुआ का ना। मोर नाम लक्की जंगेल है और मैं पेशा से खेती करता हूँ। मैं जन सुनवाई रद्द करेंगे मुख्य रद्द नहीं करे हैं, टाले गए स्थगित करे अभी कुछ समय के लिए, लेकिन सरकार जान चुकी से कि जनता आक्रोश में है। जनता अपन जमीन नहीं छोड़ना चाहते, जमीन नहीं छोड़े का मतलब समझ गए साफ साफ कि पूरे विरोध चला है। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिली प्रशासन की तरफ से? सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिले है और हम अपन लड़ाई लगातार लड़ते रहे। 2 दिन पहले भूपेश बघेल भी आ रही थी, वहाँ भी मुद्दा उठा रही, क्या बोले का सुनो? भूपेश बघेल की से अगर जन सुनवाई हुई तो मोर छाती में पहले चक के जन सुनवाई करे जाएगी। इसे देखा तो हमारे प्रदेश के मुखिया ऐसा कहा थे हम किसान हैं, संग में पूरा किसान खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले यशोधर में ऊपर बयान वायरल हुआ था, जनसभा विधायक रही थी जिला बनी थी, बोले रही थे कि यहाँ खुलना चाहिए, आप बोला थे नहीं, उसका पीछे कहा है? यशोदा वर्मा जी डायरेक्ट टारगेट करके बिचारपुर पंडरिया संजीव बुंदेली नहीं कह रही से, वो बोले रही से कि क्षेत्र में फैक्ट्री खुलना चाहिए और फैक्ट्री फूड प्रोसेसिंग के या हमारे किसान मन के जैसे कोल्ड स्टोरेज तमाम तरह फैक्ट्री खुलना चाहिए। लेकिन खनन फैक्ट्री खुले से हमारा पूर्ण रूप से विरोध है, हमारे विधायक महोदय का विरोध है, सब जन का विरोध है। जमीन नहीं छोड़ना चाहिए जमीन। यहाँ किसान बोला था कि 3 फसल लेता ना जल जमीन हरे जल जंगल नहीं छोड़ सकते। जी मैं आप लोग शुरू भी बताऊं, मैं खेतिहर हरों में किसानी करता हूँ। मैं हम चना गेहूँ मूंग हमने लेथन और फिलहाल क्षेत्र है टमाटर से भरपूर क्षेत्र है। टमाटर बहुत मात्रा में आप चाहो तो देख सकते हो, पूरे क्षेत्र में लगभग 39 गाँव में बहुत अच्छा खेती होते और पूरा नहर है साइड में, हमारे जोबा जलाशय है, नहर है, 8 कैनल है हमारे। सुने माते स्कूल लड़के मतलब भी प्रभावित होगी, मतलब सब वर्ग प्रभावित होगी, धूल धक्कड़ हवे सब बीमारी से भी होगी, वजह से बोला थे कि नहीं खोले। जैसा जनता कहना है मोरो कहना वही चीज, महू किसान घर के लेके आऊँ वही चीज सोचता मैं, मोलो दूध पी रहे हैं। तो हमारा लास्ट सवाल ये है कि कंपनी और सरकार से क्या बात कहना चाहते हैं? हम कंपनी और सरकार से कुछ बात नहीं कहना चाहते, हम डायरेक्ट कहते हैं हम अपन जमीन नहीं छोड़ा, मतलब नहीं छोड़ा। सरकार अपन कुर्सी भी छोड़ देगा, मोर कहे ले पता नहीं छोड़े ना, तो मोरो कहना ये सरकार ने चेताता हूँ साफ साफ में है, मैं अपन और मोर संग में आसपास के किसान 39 गाँव ये जमीन ला छोड़न नहीं दो, चाहे ओखर पर मोर जान क्यों जाए, मैं आप लोग चेताता हूँ। किसान भाई जो अपन जान ला दे दी, लेकिन वहाँ खेती ला नहीं छोड़े। हमारे साथ बाबा भी हुआ, का नाम होगा? नाम का बताना यही घर है, विरोध करे रहा कौन गाँव ला? मैं बिचारेपुर के रह यहाँ फैक्ट्री खुलने वाला है, लेकिन वहाँ भी कल जन सुनवाई रही थी, लेकिन वहाँ भी कुछ दिन के लिए हट गया। का लगते कि बाद में खुल सकते? हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए, सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए, समझे? ये धरती है, माता होते, माता खाए देते पियल देते और हमार पूरा पोसा थे पाला थे। ये अनाज में अनेक होते, धरती में अनेक चीज होते, सोना चांदी हीरा मोती अनेक नीमक तक होते, नीमक पैदा होते नहीं, नून और चावल ला खा ले हम जी जबो और ये कंपनी में नहीं जियन। कंपनी वाला के बयान आते कि वहाँ जहाँ खुली वहाँ के लोगों हम रोजगार देबो, हम चावल और नून ला खा के जी जबो, फिर कंपनी नहीं होना चाहिए, जाने? हाँ, नून चटनी से खा के हमारे गुजर चला थे और चल ही, फिर कंपनी नहीं खोलन धरन हम हमारे खैरागढ़ जिला बर्बाद हो जाये, जिला भर बर्बाद हो जाये, ये बात नहीं है। एक गांव नहीं 45 गांव नहीं, खैरागढ़ जिला और राख हो जाये, देख ले नहीं हुई तो देख लेते हैं। वो कंपनी के नामे मतलब बिचारपुर हो तो खैरागढ़ जिला हो, हमारे यहाँ धरती में हुआ थे, फसल तेल खा थन की कीमत थे, जिया थन सब वही में गुजारा चला थे और चैन के साथ जिया थे और चैन के साथ नींद पड़ा थे। किसान आते सुबह जाते शाम की आते और चैन के साथ खा के सोते थे, नींद तो 5 बजे 6 बजे उठते, है ना? अतः खुशी है धरती माता में, जाने? हम रोजगार में कोई खुशी नहीं है, जाने? वो कंपनी में कोई खुशी नहीं हमला,
तो ये रही थी किसान भाई जो सीधा सीधा उसका यही कहना है कि अपना जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। सुना कि किसान भाई ने किसान और यहाँ का ग्रामीण का यही कहना है कि सीधे सीधा कि वो लोग अपना जमीन देंगे नहीं और ये अपना जमीन छोड़ेंगे भी नहीं यहाँ। और हम आपको बता दें कि यहाँ कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग जी आने वाले हैं। उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहेगा आगे वीडियो में जरूर देखेगा। धन्यवाद। बाकी अन्य अपडेट के लिए बने रहिए आरबी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। और इतना ही चमत्कार बताएंगे आज किसानों के उसमें आप लोग बिल्कुल आज सुई कदान गंडई में हम लोग किसानों के बीच आए हैं और यहाँ पे श्री सीमेंट एक बड़ा फैक्ट्री लग रहा है जहां 404 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करना है और इसके लिए सरकार लाठी और बंदूक की नोक पर किसानों का भूमि अधिग्रहण जोर जबरदस्ती कर रही है। और इसको लेकर यहाँ के ग्रामीण जो 5 गांव ही नहीं 5 गांव डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है और प्लस लगभग 40 गांव इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रहा है। सभी गांव वाले मिलकर शासन और प्रशासन से बात करना चाह रहे हैं और विरोध कर रहे हैं सीधा सीधा। लेकिन शासन और प्रशासन बात करने के बजाय उनकी जगह सिर्फ लाठियां बरसा रही है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके लिए जो पिछले 6 तारीख को लाठी चार्ज किया गया है इसके खिलाफ में हम लोगों ने 7 सदस्यीय जांच टीम गठित किया है जो विधायक इंद्र साहब मंडावी के नेतृत्व में 5 विधायक साथी हैं और ये आज आए मेरे साथ। सभी लोगों से चर्चा हुई। 14 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 14 तारीख को विधानसभा सत्र होगा तो जो यहाँ सीमेंट जो श्री सीमेंट लग रही है उसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे और साथ ही जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ में सरकार से मांग करेंगे कि जो लाठीचार्ज किया निर्दोष ग्रामीणों पर निहत्थे ग्रामीणों पर उसके लिए जांच की मांग करेंगे और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उस पे कार्रवाई हो ये मांग करेंगे। और आज हम लोग ग्रामीणों के बीच में आकर किसानों के बीच में आकर हम लोगों ने समर्थन दिया है कि निश्चित रूप से आपकी हक की लड़ाई लड़िए। हम समर्थन करते हैं और अगर ग्रामीण नहीं चाहते तो सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए और इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और उसके हम लोग पूरी समर्थन में हैं। निश्चित रूप से पूरे मदद करेंगे लेकिन लाठी और बंदूक के दम पर सीमेंट फैक्ट्री लगे ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जी एक आपको कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष 2022 का ये मामला 2022 में कांग्रेस सरकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे। क्या जब ऑक्शन किया गया था उस टाइम पे क्या क्षेत्र के लोगों से ये पूछा गया था कि आपके यहाँ प्लांट सीमेंट का लगाया जाए या ना? देखिए ये मामला अगर 2022 का है लेकिन कोई स्थिति तो नहीं बनी। लेकिन हमारी सरकार की भी होती अगर हमारी सरकार की भी होती हमारे सरकार भी होती लेकिन जनभावना के खिलाफ अगर कोई निर्णय होता मैंने कहा हमारी सरकार भी होती लाठी के दम पर और गोली बंदूक के दम पर उद्योग लगाना मैं समझता हूं उचित नहीं था। हमारी सरकार भी होती तो ठीक नहीं था और ये सरकार भी है लाठी मार रही है। मैंने कहा कि लाठी के दम पर और बंदूक के दम पर भूमि अधिग्रहण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में छुई कदान गंडई नहीं पूरी छत्तीसगढ़ में ये यूपी और बिहार नहीं है ये छत्तीसगढ़ है। स्वाभिमान की धरती है। लाठी और बंदूक से डरने वाले नहीं है। विधानसभा में क्वेश्चन उठाया जाए? बिल्कुल विधानसभा में हर संभव चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम हो चाहे स्थगन के माध्यम से हो हर प्रक्रिया से हमारे विधायक साथी इस मामले को उठाएंगे। अभी विधायक दल का बैठक है 12 तारीख शाम को ही हम लोग निर्णय लेंगे कि छत्तीसगढ़ के किन किन बड़े मुद्दों को किसानों को जमीन अधिग्रहण करने के आदिवासियों की किसानों की हर मुद्दों को हम 12 तारीख को शाम को ही तय करेंगे। और ये जो मुद्दा है जो सीमेंट फैक्ट्री वाला ये 12 तारीख शाम को ही तय हो जाएगा कि इसके खिलाफ में विधानसभा में हमारे विधायक साथी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। सर एक बात और